वेलकम बैक नाजरीन। स्प्रिट साहब, आज हमने देखा बगलिहार से आने वाला पानी डैम से वो तो हिंदुस्तान की जानिब से रोक लिया गया एंड वी हैव सेड दैट कि अगर पानी रोका जाता है किसी भी तरह से तो इट विल बी टेकन एज एक्ट ऑफ वॉर। व्हाट नेक्स्ट सर? देखिए, पाकिस्तान ने ऑलरेडी अपने इकदाम को लिए, उनकी एयर स्पेस बंद की है और तजारत उनकी बंद की है। शिमला मुआहिदा जो है उसको उन्होंने अबरगेट किया है, हेल्ड इन अबेंस किया है। पाकिस्तान ने भी जो इकदाम लिए हैं वो है, इसमें कोई शक नहीं है। और एक हिजान तो दुनिया के अंदर है जिसकी वजह से जो है हिंदुस्तान को नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान तो देखिए, जब जंग होती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, दोनों तरफ नुकसान होता है। ये हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे कि सिर्फ हमें ही फायदा है, हिंदुस्तान को नुकसान, दोनों तरफ नुकसान है। जी सही है। मेरे ख्याल में इस सूरत हाल के अंदर मिलिटरीली और पॉलिटिकली हिंदुस्तान को ज्यादा नुकसान हो, क्योंकि जब वो अपने ड्राइंग बोर्ड पे बैठते हैं, ऑपरेशन रूम में बैठते हैं, अपनी जो ऑप्शन हैं वो वे करते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ वो हवा में क्या कर सकते हैं, ग्राउंड पे क्या कर सकते हैं, पानी के ऊपर क्या कर सकते हैं, उनको ये मालूम पड़ता है कि वो कुछ नहीं कर सकते। देखिए, अभी राफेल जो जहाज उन्होंने लिया उसका जो मैन्युफैक्चरर है वो रो रहा है कि कहीं पाकिस्तान ने आपका जहाज गिरा लिया, जो कि लाइकली कि वो आपको गिरा लेंगे जब आपके सिस्टम इंटीग्रेटेड नहीं है, आपके सिचुएशनल अवेयरनेस नहीं है, आप जैम हो जाते हैं। तो हमारा तो जो है मर्केंटाइल कूड़ा हो जाएगा, हमारी फैक्ट्री बैठ जाएगी, हमारी रेपुटेशन बैठ जाएगी। तो वेपन सिस्टम उनके पास है, सारा कुछ उनके पास है, लेकिन वो उनमें वो कोऑर्डिनेशन। तो जब आप एयर ऑपरेशन करते हैं तो इट इज नॉट पुटिंग अ मैन इन द कॉकपिट ओनली, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स दैट यू वांट। फेयर इनफ। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान को पल की खबर है कि वो क्या कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये पता है कौन सा वेपन सिस्टम कहाँ निकाले, बेशक वो 200, 300, 400, 500 मील डीप हो इनसाइड, लेकिन वी कैन हैव अ लुक एट एंटायर इंडियन कंट्री के वो क्या कर रहे हैं, नॉर्थ में क्या कर रहे हैं, वेस्ट में क्या कर रहे हैं, हमें खबर है बिल्कुल। और इसीलिए पाकिस्तान के जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने ये कहा है कि अभी तक जंग का खतरा जो है वो टला नहीं है। जी ऐसे ही है डॉक्टर साहब, ये एक बात तय है ब्रिगेड साहब की। और मेरे ख्याल में अब जो सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हो रहा है, जो ईरान का वजीर खारजा इधर आ रहा है, जो मलेशिया ने कहा है, जो टर्की ने कहा है, जो चाइना ने कहा है, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। और हिंदुस्तान ने ये जो बढ़त मारी थी कि आप पाकिस्तान को आइसोलेट करने जा रहे हैं बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर, वो फेल हो गया उसमें। और इस पहलगाम के वाक़े के बाद तो बिल्कुल ही जो है वो आइसोलेट हो गया। ठीक है, बेटा मेरे साथ ही रहिए, बेटा मेरे साथ ही रहिएगा, मेरे साथ ही रहिएगा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये कि आज जो पानी वाला मामला जहाँ से स्टार्ट हुआ सारा कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, इनिशियल स्टेप्स जो हिंदुस्तान की जानिब से लिए गए, इंडस वाटर ट्रीटी एंड एवरीथिंग, दे हैव डन इट, प्रैक्टिकली डन इट। आई डोंट नो कि वो वाटर एक्सपर्ट ही बेहतर उस पर बता सकेंगे, हम उस पर भी इन डेज टू कम ऑब्वियसली अपने आवाम को अपडेट करते रहेंगे कि कितनी देर तक पानी वो स्टोर कर सकते हैं। स्टोरेज है ना, ऑब्वियस डैम्स है तो दे हैव टू लेट गो वाटर। अब पाकिस्तान का रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? अच्छा, इस पे पाकिस्तान को एक कॉम्प्रहेंसिव रिस्पांस की जरूरत है। इट हैज़ टू बी पॉलिटिकल, इट हैज़ टू बी डिप्लोमेटिक एंड इट हैज़ टू बी लीगल एज वेल। जो कंसर्न मिलिट्री इस वक्त देखिए, हमने पहले बताया है कि हम इनिशिएट नहीं करेंगे और हमें इस अपनी इक्वेशन पे कायम रहना चाहिए कि हम इनिशिएट नहीं करेंगे। बट अगर इंडिया ने इनिशिएट किया देन इट वुड बी एन एक्ट ऑफ वॉर, देन इट वुड बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर एंड देन मे बी आवर लीडरशिप कंसिडर्स कि हम उसको इनिशिएट करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन जहां पे हमें इस वक्त पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली और लीगली केस को रखने की ज़रूरत है, उसमें यह है कि हमारे जो कंसर्न इदारे हैं उन्होंने इस वक्त आज ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को अपनी रिपोर्ट दी है कि हम इस पे क्या किया जा सकता है। उन्होंने वाटर एक्शंस पे जो हमारे पास लीगल ऑप्शंस मौजूद हैं उसमें सबसे पहले हमें अपनी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को कॉन्टीन्यूसली अप्राइज रखने की ज़रूरत है। हमें अपनी जो हमारे वज़ीर जो सेक्रेटरी खारजा हैं उन्होंने पिछले दिनों भी जो है वो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को पूरी सिचुएशन बताई। हमें इस चीज़ को रिपीटेडली करने की ज़रूरत है, मे बी ट्वाइस अ वीक और थ्राइस अ वीक, ताकि व्हाट आर द फोरम्स अवेलेबल? फोरम्स हमारे पास क्या? हमारे पास यूएनएससी है, हमें यूएनएससी के इजलास में जो है ये चीज़ रखने की ज़रूरत है और इस चीज़ पे इंडिया को प्रेशराइज करने की ज़रूरत है। जब तक इस चीज़ पे इंडिया को प्रेशराइज नहीं किया जाएगा तो तब तक पाकिस्तान मे बी ऑन द बैक फुट। सेकेंडली, हमें आईसीजे में एक लीगली अपना केस डिफेंड करने की जरूरत है। जब तक हम आईसीजे नहीं जाएंगे, जब तक हम इंडिया को इस चीज पे लीगली इंडिया को इस चीज पे कटहरे पे खड़ा नहीं करेंगे। Just said that Pakistan has done wonders. Pakistan is right on track. Why haven't we done all that so far? अब देखिए, अभी तक नहीं किया, बट
अब Since we are on track, तो on track तो हम तब होंगे ना कि we are doing what is needed. You just said that कि ICJ जाएं, बिल्कुल उन फोरम से अच्छा देखिए, हमारा जो वाटर बोर्ड का इजलास है, जो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो इजलास होना था, वो 2022 से नहीं हो रहा। दोनों मुल्कों के दरमियान 2022 से नहीं हो रहा। तो ये पाकिस्तान की शायद एक कमजोरी थी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम्स पे नहीं गया अभी तक, बट इस वक्त तो वक्त की जरूरत भी है। और पाकिस्तान का जिस तरह वाटर सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा इशू है, पाकिस्तान को ना सिर्फ यूएनएससी को बल्कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को भी फौरन जाने की जरूरत है। इंडिया को वहां पे कटहरे में खड़ा करने की जरूरत है कि अगर पाकिस्तान की यहां पे पानी बंद हो जाता है या यहां पे पानी के मसाइल पैदा हो जाते हैं, वाटर स्केर्सिटी ऑलरेडी है और वाटर की तरफ से वजह से हम ऑलरेडी एक ज़राई मुल्क है और बहुत से मसाइल हो सकते हैं। तो वो एक अलग बात है कि गंदुम हमारे खरीदी जाती है कि नहीं खरीदी जाती, वो एक अलग से बात है कि हमारे सूबे गंदुम भी खरीदते हैं कि नहीं, जिम्मेदार जितनी भी उगाते हैं, बट एंड ऑफ द डे हमारी इकोनॉमी की बैकबोन तो ज़राअत ही है। एग्जैक्टली और हमारा मेन चंक भी पानी का ज़राअत में इस्तेमाल होता है पाकिस्तान। तो इंडिया को जब तक आप पॉलिटिकली, आप डिप्लोमेटिकली और आप लीगली जब तक आप कटहरे में खड़ा नहीं करेंगे, जब तक आप उसको प्रेशराइज नहीं करेंगे, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट रिजल्ट्स। तो इंडिया को इस वक्त आईसीजे में ले जाकर, और लेट्स बी लिटिल फ्रैंक हियर डॉक्टर साहब, डू यू थिंक कि इस सारी कॉन्फ्लिक्ट का सोल्यूशन डिप्लोमेटिकली निकल सकता है? जिस लेवल की एग्रेशन या जिस लेवल की एस्केलेशन हिंदुस्तान हैज डन सो फार, डू यू थिंक कि वो कोई भी स्ट्राइक किए बगैर या कोई पंगा लिए बगैर, कोई झड़प लिए बगैर दे कैन स्टॉप? So it has to be a comprehensive solution. It has to be political. It has to be military, maybe military. It has to be diplomatic. It has to be legal, and it has to be economic, maybe. ठीक है? तो हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हम सिर्फ पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक असर्शंस के जरिए जो है वो इंडिया को प्रेशराइज कर लेंगे और इंडिया को जो है वो शायद आर्टिकल 370 रिवोक करने पे भी मजबूर कर दें, या हम उन्हें पानी का ये जो पानी पे उन्होंने एग्रेशन करने की कोशिश की है वो शुरू कर दिया उन्होंने, उस पर हम उन्हें रोक दें। तो ये एक साइड से नहीं होगा, एक फ्रंट से नहीं होगा, और शायद हमारी लीडरशिप को ये बात रियलाइज हो चुकी है। इसी वजह से हम अपने मिलिट्री फ्रंट पे भी एग्रेसिवनेस शो कर रहे हैं, इसी वजह से हम अपने पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी एग्रेसिवनेस शो कर रहे हैं। आपको मालूम ही होगा कि आज हमने एक और मिसाइल का भी तजुर्बा किया। तो पिछले 10 दिनों में, बल्कि 4 दिनों में अगर हम 2 मिसाइल्स का तजुर्बा कर चुके हैं, तो बेशक बैलेंस ऑफ पावर तो रीजन में डिस्टर्ब हो गया है। इंडिया ने बैलेंस ऑफ पावर रीजन में बहुत खतरनाक हद तक डिस्टर्ब कर दिया, और इस सिचुएशन के बाद, इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद, ये कॉन्फ्लिक्ट जिस एंड पे भी बैठता है और ये सिचुएशन जिस तरह भी पैसिफाई होती है, एक नई आर्म्स रेस रीजन में शुरू हो जाएगी, और ये बहुत खतरनाक हद तक जो है ये रीजन की स्टेबिलिटी के लिए बहुत बड़ा एक खतरा है। बेट साहब, डू यू सेकंड डॉक्टर साहब से आप मुत्तफिक हैं कि एक नई आर्म्स की रेस खित्ते में स्टार्ट कर दी हिंदुस्तान ने? देखिए, बात यह है कि बैलेंस ऑफ पावर की जो कॉन्नोटेशन है ना, और इंस्टेबिलिटी की जो कॉन्नोटेशन है, बहुत मुख्तलिफ है। बैलेंस ऑफ पावर ना होता तो अभी तक हिंदुस्तान अपने चार दौड़ा होता। ये एक बैलेंस ऑफ पावर एग्जिस्ट करता है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। वो स्ट्रेटेजिक बैलेंस ऑफ पावर है, दैट इज इन प्लेस, इसीलिए जंग नहीं हो रही। जंग, स्कर्मिश और लिटिल एयर बैटल में, थोड़ी सी पानी में गोलाबारी में फर्क है। तो ये बैलेंस ऑफ पावर जो है ये मौजूद है, और पाकिस्तान ने इस बैलेंस ऑफ पावर को कभी भी डिस्टर्ब नहीं होने दिया, चाहे वो मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो न्यूक्लियर हो, चाहे वो बियॉन्ड विजुअल कैपेबिलिटी हो, एयर टू एयर की, या हाइपरसोनिक मिसाइल्स हो, या मीडियम रेंज, शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हो। बैलेंस ऑफ पावर कायम रखा हुआ है पाकिस्तान ने, और ये बहुत ही ज्यादा कमेंडेबल बात है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी जो है हमसे मैनीफोल्ड बहुत ज्यादा है, फिर भी पाकिस्तान हैज बीन एबल टू कीप दैट बैलेंस ऑफ पावर, जिसकी वजह से जो है वो जंग 3-4 दफा जो है वो अवॉइड हो चुकी है। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, वो ये है कि दुनिया के अंदर रूल ऑफ लॉ जो है खत्म हो गया। इंटरनेशनल ट्रीटीज, यूएनओ, जो ग्लोबल वार्मिंग है, इन सारी ट्रीटीज से बड़ी बड़ी पावर्स जो है दे वॉकड आउट। United Nations has not been able to stop the belligerence of Americans to bomb Muslim countries and mosques. और ये कई मुल्क तबाह किए हैं, और यूएनओ की बात किसी ने नहीं मानी है, ना यूएनओ जो इफेक्टिव है। तो ये इंडिया पाकिस्तान के मामले में तो यूएनओ बिल्कुल ही इफेक्टिव नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने जो करारदाद थी वेबसाइट की वो मानी नहीं है जी। तो अब हम अगर ये सोच लें कि हम इनको कटहरे में जाके ले जाएंगे और इनको ये करेंगे वो करेंगे, वो मान जाएंगे, ये मेरे ख्याल में
मेरे ख्याल में कोई इतनी फायदेमंद सोच नहीं है ना इसका। सर व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड फ्रॉम योर डिस्कशन, बेट साहब जो मुझे आपकी गुफ्तगू से समझ आ इसका इलाज मैं आपको बताता हूँ कि क्या है जी। इसका इलाज ये है कि आप जब जिस तरीके से हिंदुस्तान के सामने खड़े हुए हैं वो खड़े रहे, जितने आप खड़े होंगे उतनी उनकी ज्यादा बेइज्जती होगी और उतनी बेइज्जती वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं ये उन्होंने अपने लोगों को कुछ और बताया हुआ है, कर को कुछ सकते नहीं। दूसरी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश से एक्साइड चेन पे अगर आप ज्योग्राफी के वाकिफ हैं तो देयर आर इन्यूमरेबल रिवर्स कमिंग फ्रॉम चाइना इनटू इंडिया। यस 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 ऑफिशियल तो मैं आपको नहीं बता रहा, लेकिन ब्रह्मपुत्र के हवाले से और पानी का जो फ्लो है इनटू इंडिया फ्रॉम एक्साइड चेन एंड टिकट एंड ऑल दैट इनटू हिमाचल प्रदेश वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकते हैं। तो इंडिया को जो है ना, इंडिया कैन बी गिवन अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। तो ये एक लॉन्ग टर्म अफेयर है। अगर इसमें आप चाहें कि हम उसको कटहरे में खड़े कर देंगे और 5 मिनट में ये मसला हल हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं होने वाली। आई थिंक हमारा गार्ड जो है वो रहना चाहिए और का भी, डिप्लोमेसी का भी, लीडरशिप का भी। एंड आई थिंक ये अब कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा लंबा चलेगा और इसको हम सगैसिटी से, मैच्योरिटी से ही हल कर सकते हैं। वेट साहब थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेट साहब, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आज का शो आपने देखा, इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि इस खित्ते का पीस आपके मेरे तमाम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भी सिर्फ यहाँ पर हिंदुस्तान या पाकिस्तान नहीं रहता, और भी ममालिक हैं और भी बॉर्डर्स हैं हमारे साथ, और यही एग्रेशन, यही एस्केलेशन जो बढ़ती गई जा रही है हिंदुस्तान की जानिब से, इवेंचुअली ये बाकी ममालिक को भी पुश करेगी कि हिंदुस्तान के खिलाफ खड़े हो जाइए। आई थिंक दिस इज द पॉइंट जहां पर हिंदुस्तानियों को सोचना चाहिए। मोदी की तो ट्रैक रिकॉर्ड है कि वाहिद, मैं बार बार कहता हूं कि वाहिद सियासतदान दुनिया का कि जो एक मुल्क का वजीर आजम तो है, लेकिन अमेरिका जैसी पावर उसको टेररिस्ट डिक्लेयर करके बैन कर चुकी है, अपने मुल्क में एंट्री डिनाई कर चुकी हुई है। इसी के टेन्योर के अंदर कनाडा के अंदर क्या हुआ, सिखों के साथ क्या हुआ, वहां पर घुसकर इनकी एजेंसीज ने कत्लेआम करने की कोशिश की, कत्ल किए, टारगेटेड किलिंग की, और उसके बाद फिर डिप्लोमेटिक रिलेशंस किस हद तक इनके खराब हुए, बरतानिया में क्या किया, अमेरिका में क्या किया। सो एक प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क का जो डिक्लेयर्ड टेररिस्ट है, उससे एक्सपेक्ट तो क्या किया जा सकता है। लेकिन ऑब्वियसली कुछ पढ़े लिखे, कुछ पीस लविंग या कुछ वक्त को समझने वाले लोग जो हैं ऑब्वियसली हिंदुस्तान के अंदर भी मौजूद हैं, एंड हाई टाइम दे शुड टेक अ स्टैंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।